अब सिर पे टोपी और गले में भगवा गमछा। स्वास्थ्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, योजनाएं खत्म कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने का काम कर रही है। मगर जब हम एहसान फरामोश है, मानते नहीं है, तो कोई क्या कर ले। डिलीवरी एक ही बात है, होम डिलीवरी करने के 500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं क्या? उनसे कह दिया कि पकोड़े बनाओ, तुम्हारा काम पकोड़े बनाने का है। मैं अपनी औलाद की कसम खा के रहा हूँ कि झूठ बोला है। तो 3 अंग पूरे नहीं करने भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, सारे देश में अमन शांति है, कोई दंगा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। विश्वास यकीन की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मुसलमान है, खा बच्चे की कसम, तो बच्चे इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 2 दिनों से लगातार हम बिजनौर में हैं और बिजनौर के 2 विधानसभा कवर करने के बाद ये तीसरी विधानसभा नगीना विधानसभा। तो आज यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। मार्केट का एरिया है, लेकिन एक बात बता दूँ आपको कि आगे यहाँ से अगर हम 20-25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ से उत्तराखंड का बॉर्डर लग जाता है, यानी कि उत्तराखंड के जस्ट बॉर्डर पे है। तो यहाँ से बिजनौर की जनता है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव के मुद्दों को लेकर, तमाम यहाँ के विकास को लेकर, 4.5 साल के काम को लेकर। क्या लगता है कि अब की बार 4.5 साल बीत चुके हैं, किस तरह काम देखते हैं? 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। यूपी के अंदर सिर्फ झूठी घोषणाएं हुई है। इस 4.5 साल पहले का रिकॉर्ड देखो, यूपी के अंदर काम हुए हैं। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस देख लो, आज भी उस पर जहाज़ उतर जाएगा। बनाया हमने, घोषणा इन्होंने करी। ऐसे कई लखनऊ के अंदर जो है मेट्रो ट्रेन देख लो, बनाई हमारी सरकार ने, फीता इन्होंने काटा। इन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम करा है, घोषणाएं करने का काम करा है। समाजवादी पार्टी से और ये अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिली यहाँ पे। मार्केट का एरिया है, सभी लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, तमाम लोग हैं। समाजवादी पार्टी से है, बीजेपी से आप हैं, और आप और भी कोई पार्टी है? समाज सेवी भी हैं। सभी लोग एक साथ उठते बैठते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है वहाँ सबसे पहले अपनी बात रखनी होती है। एक और यूनिक चीज़ आपको बता दूँ कि भैया सिर पे टोपी और गले में भगवा गमछा। तो उनसे बातचीत करेंगे, भैया कैसे हुआ ये कैसे हुआ? राष्ट्रवादी पार्टी के साथ तो जब जाता है कोई तो ऐसा हो जाता है। अच्छा। राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदू प्रधान देश है, ये भारत इसका नाम है, तो गमछा होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, सर में टोपी है, और ये गमछा होना कोई हैरत की बात नहीं है। ये तो हमारे देश का प्रतीक है, अमन का प्रतीक है, भगवा गमछा। आप तमाम मुस्लिम भाई बोलते हैं कि भैया बीजेपी जो है वो एक खास धर्म को टारगेट करती है, ऐसा उन लोगों को कहना है। तो क्या आपको लगता है इस तरीके से? ऐसा उनका मानना है, ऐसा नहीं है। सारी इस योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने का काम कर रही है। वो राशन कार्ड हो या आयुष्मान योजना हो, राशन योजना हो, अन्य योजना हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, फ्री मकान, 300 मकान बने हैं हमारे किरतपुर के अंदर। मगर जब हम एहसान फरामोश है, मानते नहीं है, तो कोई क्या कर ले। अच्छा, ऐसा तो नहीं भैया कि सपा की सरकार आएंगे तो फिर खिसक के आप इस तरह की तरह चले जाएंगे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। मेरा बैकग्राउंड, मेरे परिवार का बैकग्राउंड वो दलाली का नहीं है, पूरा शहर जानता है। 40 लोगों के संयुक्त परिवार का सदस्य हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुकेश अंबानी से ही बड़े परिवार का सदस्य हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बात और काम को गिनवा रहे हैं? ना इत्तेफाक करता हूँ, इनके 40 लोगों का परिवार है। 2017 का जब चुनाव हुआ तो ये समाजवादी के मंच पर थे, समाजवादी के मंच पे थे। बिल्कुल। और ये समाजवादी के मंच पर हमारे ही समाजवादी का बखान कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हो सकते थे कल आप बहुजन समाज पार्टी का भी इनकी बात बता रहा हूँ, इनमें पूरी बात बता रहा हूँ। मैं इनके बीच में नहीं बोला, माफ़ी चाहूँगा इनसे कि समाजवादी के मंच पर सारे मंचों की इन्होंने संचालन भी करा और खूब घोषणाएं भी करी, खूब बातें बताई। इनका पूरा परिवार, आज भी इनके भाई जो है समाजवादी के कट्टर समर्थक है। और ये भी जैसे सत्ता बदल जाएगी, सत्ता के साथ साथ, क्योंकि ये सत्ता के साथ साथ जो सवाल मैं भी पूछ रहा था उसका उनका जवाब जो है इन्होंने तुरंत दे दिया। ये कह रहे हैं भैया सत्ता परिवर्तन के साथ आप भी परिवर्तन हो गए, तो भैया उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन फिर हो जाए, क्या पता आप भी फिर परिवर्तन हो जाए। देखिए, मैं इस टाइम जो पार्टी में आया हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी बनकर आया हूँ, और मेरे लिए ये पूरा शहर जानता है कि हमारे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए जो है मायने रखता है राष्ट्रवाद हो, विश्वास यकीन की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है,
सारे देश में अमन शांति है, कोई दंगा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सबका साथ। किन मुद्दों पर वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच? जनता के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, फ्री मकान के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए एक साथ में एक सूत्र में बांध कर लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भेदभाव का, जात पात का काम नहीं किया है। जो पार्टियां कल गालियां बक रही थी हिंदुत्व के नाम पे, आज वो अपना एजेंडा अयोध्या से शुरू कर रही है बहुजन समाज पार्टी। और वही अखिलेश यादव तो अयोध्या से तो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का तो मुख्य अयोध्या का एजेंडा ही भाई भाजपा का है। ये श्री राम का मुद्दा तो भाजपा श्री राम की पार्टी है। ये कल गालियां बक रहे थे। मैं इसका खंडन करता हूं। ये मुद्दा जो था विश्व हिंदू परिषद का था, ये ने तो टांग घुसा के और विश्व हिंदू परिषद को लात मार के खुद आ गए। इनका मुद्दा ना कभी था ना है। इनका मुद्दा है कि 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट में 12 करोड़ या 15 करोड़ की बेच दी। इनका मुद्दा ये है। एक चीज और बताइए, इन्होंने कई सारे मुद्दे कहे। उन्होंने कहा फ्री मकान जो दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, ठीक है, उज्ज्वला योजना गिनवा रहे हैं और तमाम सड़कों का मुद्दा गिनवा रहे हैं। किस तरीके से आप? ये असल में क्या है कि नाम बदल दिए, काम हमारे थे, नाम बदल दिए। एम्बुलेंस हमारी, 100 नंबर हमारी, ये मकान की योजना ये हमारी, इसके नाम बदल दिए, इनके नाम बदल दिए। काम कुछ नहीं करा इन्होंने। आयुष्मान कार्ड हमारा था, मकान हमारे थे, इसके नाम बदल दिए। इन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ, इन्होंने क्या काम करा है, इस देश के बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे उन्हें बर्बाद कर दिया। उनसे कह दिया कि पकोड़े बनाओ, तुम्हारा काम पकोड़े बनाने का है। नौकरी रोजगार खत्म कर दिया, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, योजनाएं खत्म कर दी। और जो सब्सिडी मिला करती थी गरीब आदमियों को, जिनके भोजन का जुगाड़ हो जाया करता था, जिन्हें 350 रुपए का सिलेंडर मिला करता था, आज वो सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा है। जो आप फ्री उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, भैया इस मुद्दे पे हम वोट मांगेंगे, आप जो बात कर रहे हैं कि भाई फ्री उज्ज्वला योजना दी, कह रहे 350 का सिलेंडर कह के दिया था, अब 850 का कर दिया। देखिए, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक लाइन में लगना पड़ता था। नेटौर में 2 मौत हो गई थी लाइन में लगने की वजह से। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, होम डिलीवरी, एक ही बात है, होम डिलीवरी करने के 500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं क्या? नहीं, ब्लैक 80% आम आदमी को ब्लैक से 1000 रुपए में ही मिला था उस टाइम पे भी। हर आदमी ब्लैक, सरकार भी ब्लैक में देगी क्या 850 रुपए? सरकार ने सुविधा दी है, सरकार ने सुविधा दी है। 500 रुपए बढ़ा, आम आदमी 500 रुपए से सुबह 5 बजे से 10-11 बजे तक लाइन में लगता था। एक बात काट के इन्होंने, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो संगठन था, 350 रुपए का जब सिलेंडर था और 400 रुपए का सिलेंडर हुआ था, तो उन्होंने कपड़े फाड़ फाड़ के और हाथों में चूड़ियां ले लेके मनमोहन सिंह को चूड़ियां पहना दो। महंगाई, चलिए सत्ता पक्ष ये भी जवाब लेना चाहूंगा। महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि भैया जब आपकी सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस सरकार थी देश में, उस समय लगातार आप लोग प्रदर्शन करते। आज महंगाई जो बढ़ रही है, इसके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। दे रही है सरकार, सुविधाएं दे रही है। कौन सुविधाएं? आदमी सरकारी अस्पताल, सरकारी जगह जाकर कहता है कि हर सुविधा प्राइवेट होनी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसा नहीं है। अगर देश में ऑक्सीजन नहीं थी तो अमेरिका से ज्यादा मौतें होती। अमेरिका फेल हो गया है, अमेरिका फेल हो गया है, जर्मनी फेल हो गया है, फ्रांस फेल हो गया है। इस बीमारी के सामने हमारा मेडिकल सिस्टम 104 नंबर पर आता है। कितनी मौतें हुई पूरे देश में बताइए? पूरे देश में 50,000 मौतें हुई होगी लगभग। मैं इस जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं, इसके साइड में एक और आंकड़े चल रहे हैं, जरा उस आंकड़े को आप देख लीजिए और फिर इनके बात को मैच कर लीजिए। बीजेपी नेता है हमारे यहाँ के, बिजनौर से, कहाँ, कौन सी जगह? किरतपुर से नेता है। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, उसके साइड में एक और आंकड़े चले, वो भी आंकड़े देख लीजिएगा। चलिए दूसरे मुद्दे पे लौटते हैं। चलिए आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो बातें कह रहे हैं, किस तरह? बीमारियों को कोरोना नाम दे दिया गया है, सारी बीमारियों को ऐसे नाम दिए गए जनता ने, विपक्ष ने नाम दिए हैं। सर, मैं नाम जो दिए गए हैं उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जो ऑफिशियल, जो सरकार के वेबसाइट पे जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं बस उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ। वो आंकड़े जो सरकारी, जो आपके सरकार जारी कर रही है, उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ और उस आंकड़े को मैं शो कर रहा हूँ। तो उस आंकड़े को क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें भवंडर ज़्यादा किया गया है। अल्लाह के शुक्र से देश में इतनी मौतें नहीं हुई है जितना भवंडर बनाया गया है। 104 नंबर पर हमारी मेडिकल सिस्टम आता है। अमेरिका, फ्रांस हो सकता है, परेशान हो सकता है, फ्रांस परेशान हो सकता है, लंदन, जापान, फ्रांस परेशान हो सकता है, तो हमारे भारत में परेशान होना कोई बड़ी बात नहीं है।
मोदी जी तो भैया कहा जाता है कि वे विश्व गुरु बना दिया है भारत। पता है, ये तो आपको ही पता है कि हमारा मेडिकल सिस्टम 104 नंबर पर है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए तो भारतीय जनता पार्टी को जीडीपी 7.5% छोड़ के गए थे। आज भारत का जीडीपी देख लिए, इनसे पूछ लेंगे वो तरक्की हुई है, कह रहे हैं वो तरक्की हुई है। कहा कि कोरोना से 50,000 मौतें कुल इंडिया में हुई है। एक मिनट, अभी भाई की मैंने बता दिया सारे पार्टी के नेता। आप कौन से पार्टी से, पार्टी बता दीजिए। सारे पार्टी से बता। 49 लाख मौतें हो चुकी है इंडिया के अंदर कोरोना से। पार्टी अमेरिका का सर्वे अरे पार्टी का नाम बता दीजिए। आप लोग जाइए, मैं पूछ। अरे एक सेकंड, कौन सी पार्टी से? समाज सेवी किसी पार्टी में नहीं है। जो जिस भी पार्टी से है, चलिए ठीक है, जिस भी पार्टी से है, मैंने बताया समाजवादी पार्टी से। पार्टी का नगर अध्यक्ष शब्बन जुनैदी ये समाजवादी पार्टी से है, ये भी समाज सेवी कह रहे हैं, जिस भी पार्टी से हो। ठीक है, ये बताइए क्या कह रहे हैं? भाई ने भी कहा 50,000 मौतें कोरोना से इंडिया में हुई है, भाई ने कहा। और ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, एक मिनट, सत्ता पक्ष के लोग हैं। आप अपना टीवी खोलिए, आज ही अमेरिका का सर्वे आया है कि 49 लाख मौतें इंडिया में हो चुकी कोरोना से अब तक। तो ये पार्टी कितनी बड़ी झूठी है कि ये 1% कुल दिखा रही, अपना आंकड़ा नहीं दिखा पा रहे। दूसरी बात, भाई की पार्टी की एक मंत्री ने, भाई समाज सेवी बता रहा अपने आपको, वो कितना सच्चा है। वो समाजवादी पार्टी, अरे समाज सेवी वो कितना सच्चा है। मैं अपनी औलाद की कसम खा के रहा हूँ, ये झूठ बोला है। ये सब सभी ये झूठ बोला है। मैं अल्लाह की कसम खा के रहा हूँ, ये झूठ बोला है। पूरे समाज से पूछो, ये झूठ बोला है। ये समाज सेवी बता रहे हैं। समाज सेवी बता रहे हैं अपने आपको। ये इनसे पूछिए। मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या कर रहे थे? मुद्दे की वजह से सरकार दोबारा आ रही है। मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। सरकारी आंकड़े देख लीजिए, सरकारी सर्वे। मोदी जी के चुनाव में तो टाइम है भाई साहब, योगी जी पे आ जाइए। की सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। आप देख लीजिए, सारी विपक्ष पार्टियां बौखलाई। कितनी सीट है? कितने? 350 खड़ी है। यो जनता से पूछ लिया कि सरकार किसकी आ रही। 303 अंक पूरे नहीं करने भाजपा के, क्योंकि किसान परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। 8 माह से किसान का आंदोलन चल रहा है, आंखें मूंद के बंद पड़े हैं। और क्या कह रहे हैं किसानों को? क्या कह रहे हैं? जो हमारे अन्नदाता है, जो हमें अन्न देते हैं, जो हमें खाना देते हैं, उन्हें ये क्या कह रहे हैं कि ये झूठे फ्रॉड किसान हैं। तो इनका असर अब के आने वाले चुनाव में किसान ही इन्हें बता देंगे कि हम क्या हैं। किसान इन्हें बता देंगे और ये जनता बताएगी कि कौन आ रहा है। जब गुंडे सत्ता में होंगे तो ऐसे ही होगा। सरकारी गुंडे चला रहे हैं, सरकार के गुंडे चला रहे हैं। पहले इनसे कहलवाओ कि ये नेता है। सुनिए, ठीक है, आपने बता दिया, लोगों ने मान लिया। भैया समाजवादी पार्टी से, ये समाजवादी पार्टी से, ये बीजेपी से। आप इनका भी बताइए कौन सी पार्टी? ये भैया अब कह रहे हैं, पहले जो है पूर्व में 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। अब इन्होंने कोई, तो आप लोग सब मुसलमान है, खा बच्चे की कसम, तो बच्चे इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। 2000 इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। सर 2017 का चुनाव बीएसपी का लड़ाया इन्होंने, समाजवादी में नहीं है। ये समाजवादी में नहीं, झूठे है, झूठ बोलते रहेंगे। ये नेता कसम बेखा कौन है? ये नेता है कौन है? पूछो इनसे पहले। ये नेता है, समाजवादी पार्टी का नेता है। ऐसा है, ये सिर्फ वही काम करते हैं जब इन पे पास जवाब नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर पर, तो वो सिर्फ बिला खता के क्वेश्चन और बिला खता का मार्क का इनसे पूछो। इनके पास क्या जवाब है? अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो बीएसपी कुछ काम कर पाएगी, ये बताइए। बीएसपी की सरकार का आना इस टाइम किसी मजाक से कम नहीं है। ये एक मजाक है। बीएसपी मायावती तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी को हरा के अगर बीजेपी के साथ जाना पड़े तो भैया हम तो वो भी करने को तैयार हैं। ये सारे पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं, आपने रिजल्ट देख लिया। अब तो मायावती कह रही है कोई फायदा नहीं है, कितने इकट्ठे हो लो। पूरे प्रदेश में दोबारा से जनता का पोल हो चुका है। पूरी जनता समझ चुकी है कि जनता दोबारा से योगी जी को कुर्सी दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार। समझ गए? बता दो। देखिए, बहस करनी है तो सिर्फ इनसे बात करिए, क्योंकि जब ये किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं तो हम चलते हैं अपने घर। पहले ये जब थक जाएं और कसमे खा लें, उसके बाद अगर कोई सवाल आपको लगे वहाँ बैठे पूछ लेना। पहले इनसे बोलो कि हमारे पास तो इतना एक एक करके बात करेंगे। की आवाज़ है ना कि इनकी बात काटने की हमारा शौक है कि हम इनकी बात काटें। इन्हें हक है अपनी बात कहने का, हमें हक है अपनी बात कहने का।
बंगाल ठीक है चुनाव नहीं? हारे, ये बंगाल हाँ। चुनाव हारते ही इन्होंने दंगे कराए, ये जहां हारते हैं एक वहाँ मिनट, दंगे कराते हैं। एक मिनट, इनसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये रोल मचा रहा है। आज ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक, जब आज से पहले, इनसे पहले, भाजपा से पहले हिंदुस्तान में जिसकी सरकार थी, एक आदमी हिंदुस्तान का कितने का कर्जदार था, और इस 7.5 साल में अब कितने का कर्जदार है, ये बता सकते हैं? चलिए आंकड़े आप गिन के आए हैं तो आंकड़े के में मत बात कीजिए। चलिए वो तो एक अलग चीज थी कि कोरोना के आंकड़े करंट में चल रहे हैं, तो आंकड़े पे चलिए, ठीक है, आंकड़े पे देखिए डिबेट हो रही है। देखिए ये पार्टी के हैं, हम कह रहे हैं हम पार्टी के नहीं है, लेकिन चलो ये हमें पार्टी का बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल हम किसी पार्टी में नहीं है, और रहने को हम रह भी चुके हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें पार्टियों पे यकीन हमारा कम हो गया। इन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, ये बड़ी चेहरा है हमारे कस्बे का, ये एक बड़ी तोप है हमारे कस्बे की, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से निकलने का कोई ऐलान नहीं किया है। ये बताओ सबूत है तो। अरे भैया हम तो पहले ही कह रहे हैं भाई, आधे समाजवादी पार्टी से, कुछ बीएसपी से और कुछ बीजेपी से है, तो काम कितना हुआ यही तो पूछ रहे हैं। मैं सवाल, मेरा बार बार ये सवाल काट देते हैं, ये फौरन ना तो कोई हिंदुस्तान का नागरिक रहा, ना कोई किसी तरीके से सामाजिक आदमी रहा। अगर कोई सही बात कहना चाहे या तो वो किसी पार्टी का है, या भाई पार्टी से हटके भी तो कम से कम हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप भी भैया किसी पार्टी से? जी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी सभी राजनीतिक लोग हैं, भाई एक मिनट टाइम भाई, जनता कम है, नेता ज़्यादा है। भाई साहब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इनका मानसिक ठीक नहीं है, इनके भाइयों का, इनका भी कहना ये है, सर्टिफिकेट तक रखा वैसे इन्होंने। इनका माइंड का दिमाग चल रहा है, तो डिबेट के लिए कोई अच्छा आदमी है जो माइंड से बिल्कुल स्वस्थ हो। इनसे क्या बहस करें, इनसे क्या बहस करें? अगर यहाँ कोई बात होती है तो इनके भाई कहते हैं अरे इसका दिमाग का इलाज चल रहा है, तो कोई अच्छा लोग है उससे बहस करें। अच्छा बताइए काम काज को किस तरीके से? काम काज को पूरी जनता देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई हिंदू मुस्लिम का विवाद अपना लेके अपना वोट इकट्ठे कर रहे हैं चीज़ का ये, जबकि हमारे किरतपुर में बहुत अमल जानती है, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। ये लोग ऐसी बात करके हिंदू मुस्लिम पैदा करना चाहते हैं। ये सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। लंबी बहस चलती रहेगी, अगर हम 2 घंटे 4 घंटे चलाना चाहें तो ये यूं ही चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, आम लोगों के बीच में चलते हैं, वहाँ भी लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।